पूरे दिल्ली जब एक ही बात कह रहा है, कांग्रेस, राहुल गांधी, शीला दीक्षित, बदलाव, आस्तीन के सांपों से छुटकारा, झूठ की खेती करने वाले से छुटकारा, पूर्वांचल हो या केरल, साउथ के लोग सबके साथ जिस तरीके से आज धोखा दिया गया है, दगा किया गया है, जिसकी जिंदगी छीनी गई है, आप कोई उठा करके देख लो किसी भी तरीके से। बीजेपी पर तो कभी दिल्ली ट्रस्ट करती नहीं है, उनके बारे में पता है कि यह देश को टुकड़े टुकड़े करती है, अलग अलग हर स्टेट में जाकर के ये बांटती है, जाट को अलग, गुज्जर को अलग, सिख को अलग, मराठा को अलग, दलित को अलग, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ अलग। ये हमेशा अंबेडकर के विचारों के खिलाफ, ये आरक्षण के खिलाफ, ये जाति जनगणना के खिलाफ है, ये किसानों के खिलाफ है, ये एजुकेशन के खिलाफ है, ये नौकरी के खिलाफ है। इन्होंने तो नौकरी समाप्त कर दी, प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं है। तो पहले भी आरक्षण इन्होंने समाप्त कर दिया, तो आरक्षण विरोधी भी है। अरविंद केजरीवाल तो एक बार भी आरक्षण, जाति जनगणना, एनआरसी, सीएए दंगा हुए ना उसके निकले, बेटियों को जला दिया ना उसके निकले, ना भग बोर्ड पर बोले, ना संबल पर बोले, ना गुजरात में जब मानव को बलात्कारियों को छोड़ दिया गया ना उस पर बोले। ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ यूज करते हैं, हर जाति धर्म कौम को यूज करते हैं। कब तक? अरविंद केजरीवाल कई गुना खतरनाक है नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी से। माइनॉरिटीज के लिए, अंबेडकरवादी विचारधाराओं के लिए ये विकास नहीं चाहिए, इनको अपना घर भरना है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक से भर लो, आम आदमी से खास बन जाओ, दुनिया में नंबर 1 हो जाओ, खास में सुरक्षा दो जगह से ले लो, जनता के पैसे से अपनी चेहरा चमकाओ। पंजाब की स्थिति क्या कर दिया आपने देखा ही, और दिल्ली को आप देख ही रहे हो, कहां पर पेरिस है, ना राशन कार्ड है, भ्रष्टाचार तो दुनिया में बीजेपी को भी ये टब है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, जैसे जमुना की गंध की गंगोत्री है वैसे ये गंगोत्री है। तो भाजपा पर तो कभी उम्मीद करती नहीं, भरोसा किया भाजपा की बी टीम पर, लोगों को लगा समझ नहीं सके, आंख में धूल झोंक दिया, मैं हूं ना जी, मैं करूंगा ना जी, और वादे सब फेल। पानी, गंदगी, 201 यूनिट बिजली, 3 गुना बिल, 200 यूनिट बिजली तो नहीं के बराबर लोगों को होंगे, एक हुआ 3 गुना बिल, मतलब, और चुनाव आएंगे तो फिर नहीं जुमले। कांग्रेस कभी जुमला नहीं देती। आप जाओ राजस्थान को देखो, आप राइट टू फूड को देखो, आरटीआई को देखो, आप राइट टू हेल्थ को देखो, राइट टू एजुकेशन को देखो, मनरेगा को देखो, आप 90% आम आदमी के रोजगार को देखो। आप मनमोहन सिंह जी के समय को याद करिए, आप राजीव जी के समय को याद कीजिए, और आज राहुल गांधी जी जिस तरीके से लड़ रहे हैं इस कंट्री के किसानों के मुद्दों पर, इस कंट्री के बेटियों के सवाल पर, इन्होंने हमारे पार्लियामेंट के साथ क्या किया, सेंगर ने क्या किया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमारी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। ये बेटी के भी दुश्मन, ये गरीब के भी दुश्मन, ये युवा के भी दुश्मन, ये किसान के भी दुश्मन। नोटबंदी और जीएसटी के बाद ये लगभग 90% छोटे व्यापारी के दुश्मन। राहुल गांधी जी की सोच हर व्यापारियों के लिए, आप उठाओ। तो इसीलिए अब भाजपा का कोई मतलब है क्या? भाजपा सिर्फ नफरत पे चुनाव लड़ती और पैसे पे, ईडी पे, सीबीआई पे और चुनाव आयोग पे। दिल्ली में नहीं चलेगा, ना ईडी, ना सीबीआई, ना चुनाव आयोग, ना पैसा। पूर्वांचल को ये लुभाना चाहते हैं। पूर्वांचल के लोगों को कोरोना के बाद
जो गति दोनों मिलके किया हमारे भाइयों को, और माइनॉरिटीज दलित के साथ जो आस्तीन के साथ बीजेपी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि हम जो मेट्रो दिया, हमें जो ओवरफ्लाई दिया, जो दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त किया था, आज प्रदूषण है। जो झुग्गी झोपड़ी को रोड दिया था, पानी दी थी, आज गंदगी नाली का कीड़ा ये लोग समझते हैं। जिन्होंने दिल्ली में जीने दिया, हमें अब फिर उसी के साथ जाना है, और लोगों ने मन बना लिया कांग्रेस के साथ जाना। इसीलिए राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही अर्जुन मराना, जो हमारे अजीज भाई, जिन्होंने हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग हो चाहे दिल्ली हो, जिनका घर खुला रहता है, ओपन रहता है, जिनकी तिजोरी गरीब के लिए खुली रहती है, तो लोगों का एक ही आवाज है, अवतार और अर्जुन मुझे चाहिए।